नमस्कार, मैं हूँ मनीषा नागर और आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। और ये है मेरा डे 5 जहाँ पे मैं पूरी फार्माकोलॉजी कंप्लीट करूँगी इन 100 डे। और जिससे कि आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। न्यूरॉन्स क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का हमारे नर्वस सिस्टम में पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, और क्या हम जो है कुछ रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सब सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, क्योंकि एक दिन में पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। तो इससे पहले हम वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि जो मैं अपनी इच्छा से करूँ, वो होता है वॉलेंट्री। जैसे कि मैं अपनी आई ब्लिंक करना चाहती हूँ, या फिर मैं स्पीच आउट करना चाहती हूँ, या मैं कुछ चीज़ लिसन करना चाहती हूँ, और जैसे कि मैं अपने हाथ को इस तरीके से मूव कराना चाहती हूँ। दिस इज़ माय वॉलंटरीज एक्टिविटीज़ जो मैं अपनी इच्छा के हिसाब से कर रही हूँ। और इनवॉलंटरीज एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि मेरा उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल, माय हार्ट इज़ पंपिंग कंटिन्यूअसली, आई कांट कंट्रोल इट, आई कांट स्टॉप इट। तो दिस इज़ द इनवॉलंटरीज एक्टिविटी। सेम एज दैट माय lungs is inhale or exhale the gases, it's also the involuntary activity. On the same time my stomach having some function, जस्ट लाइक टू, जैसे कि कोई बाइल जूस निकाल रहा है, या फिर एसिड रिलीज हो रहा है, या फिर जो हमारा ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन का। तो दिस इज़ ऑल आर द इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटीज़। और जैसे कुछ हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते रहते हैं, तो सारी चीज़ें क्या होती है, इनवॉलेंट्रीज होती हैं। तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल करके रखता है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री प्रोसेस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हाइपर हों, या तो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हों, या हम रनिंग कर रहे हों, या एक्साइटेड हों। तो ये होता है सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो चीज़ें होंगी वो हमारी होंगी पूरी, जैसे कि एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी। जैसे कि मैं अगर दौड़ रही हूँ तो इसमें मेरे साथ जो चीज़ें होंगी वो सारी होंगी सिंपैथेटिक सिस्टम के हिसाब से। सिंपैथेटिक, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मैं दौड़ रही हूँ तो मेरी जो आंखें इस तरीके से बाहर आएंगी, और जो मेरा लंग्स है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से इनहेल और एक्सहेल करेगा। और माई हार्ट इज़ ऑल्सो पंपिंग फास्ट एज़ कम्पेयर टू द रेस्टिंग टाइम। और उसके बाद जो है, जैसे कि अब मेरा जो इफ़ेक्ट होगा, मेरा शायद जो हमारा टॉयलेट पास करने का प्रोसेस हो गया, पॉटी पास करने का, वो रनिंग के टाइम पे नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें कब होती है, रिलैक्स के टाइम पे। तो दूसरा जो होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होता है जैसे कि माई हार्ट इज़ पंपिंग स्लो एज़ कम्पेयर टू द सिम्पैथेटिक की कंपेयर में अगर मैं करूँ तो वहाँ पे स्लो का तरीके से काम करता है। जैसे कि कुछ चीज़ें जो है मेरी सिंपैथेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कुछ चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये हम जो है पूरा चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक जो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ कौन कौन से पार्ट्स जुड़ी होती हैं। जो सिंपैथेटिक होता है वो हमारा होता है टीएल। टीएल मतलब थोरेसिक और लंबर, लंबर वाला पार्ट जो होता है, और जो थोरेसिक वाला पार्ट होता है उससे जो है हमारी जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वहाँ से अराइज होती हैं। और फॉर द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो हमारी सेक्रल और क्रेनियल नर्व से। पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किस तरीका होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे कि इसमें कितने हैं, 33 वर्टिब्रा हैं। और इसमें जो है थोरेसिक, लंबर, सेक्रल है, ये सारे पार्ट इसमें अवेलेबल हैं। और इसमें से जो तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज होता है वो तुम्हारा थोरेसिक और लंबर से स्टार्ट होता है, और जो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक का सिस्टम है वो सेक्रल और कोकिक से स्टार्ट होता है। तो स्ट्रक्चर ये समझ में आना चाहिए कि वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, थोड़ा कर्व शेप में है। और ये हमारी ब्रेन स्टेम के साथ अटैच होता है। तो ब्रेन से जितने भी सिग्नल्स आते हैं वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से रिलीज होते हैं, तक आते हैं, और फिर इससे जो है फर्दर वो पूरी बॉडी तक जाते हैं। और पूरी बॉडी में कोई भी सिग्नल अगर हमें सेंसेशन होती है तो वो वापस कहाँ जाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम के इन वाले पार्ट्स में, और फिर ब्रेन को मैसेज जाएगा। तो ये सारे कंट्रोल जो है हमारे ब्रेन स्टेम या ब्रेन से लेके हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैचमेंट होता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूरॉन्स के फॉर्म में ही जो सिग्नल्स आना है जाना है वो न्यूरॉन्स की फॉर्म में ही
अब बात करते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, सेल बॉडी होती है, अपना न्यूक्लियस होता है, डेंड्रॉन होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, इनका एक प्री सिनेप्टिक होता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक सिस्टम भी होता है। तो ये क्या है, प्री और पोस्ट। तो इसमें क्या होता है, प्री मतलब पहले वाला न्यूरॉन और पोस्ट मतलब दूसरा सेकंड लास्ट वाला न्यूरॉन्स। प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, यानी कि जब कोई भी मैसेज अगर रिले करता है या मैसेज पास होता है तो वो पहले वन न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन की तरफ मूव करेगा, और जो फर्स्ट न्यूरॉन होगा वो प्री, और जो लास्ट वाला न्यूरॉन होगा वो पोस्ट सिनेप्टिक होगा। और इन दोनों के बीच में क्या बनता है, साइनअप बनता है। प्री और पोस्ट के बीच में क्या बनता है, साइनअप बनता है। ओके, और आपको इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक वर्ड और है, गैंग्लिया। गैंग्लिया को भी आपको समझना पड़ेगा, गैंग्लिया क्या होता है। अब जो गैंग्लिया होता है, वो गैंग्लिया क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं या फिर सेट ऑफ न्यूरॉन्स, तो उन्हें बोलते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया यानी कि एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे सारे न्यूरॉन्स आके इकट्ठा होते हैं और वहीं से सिग्नल्स जो हैं कैरी अवे किए जाते हैं, कैरी ऑन किए जाते हैं। तो जैसे कि ब्रेन ने कोई भी मैसेज अगर दिया है तो वो पहले न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, गैंग्लिया के पास। और गैंग्लिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तुम्हारा ब्रेन के अंदर। और फिर वो जो है कहाँ पे जाएगा, दूसरे न्यूरॉन्स के पास जाएगा और मैसेज को जो है पास आउट कर देगा। और अब फिर इन पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक पे जो है क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स के थ्रू ही हम जो है अपना काम करेंगे। हमारा काम है ड्रग को पहुंचाना, और ड्रग जो है किस पे बाइंड करती है, रिसेप्टर्स के साथ। तो प्री गैंग्लियोनिक पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, वो होते हैं हमारे एन। और जो हमारा पोस्ट गैंग्लियन होता है उस पर जो है, जैसे कि हम अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो जो है मस्करेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पे जैसे कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, उसमें एनएन होता है, न्यूरोमस्कुलर